मालिक के नाम को सभी प्यार और मोहब्बत से बोलेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पवित्र पावन नाम, समय का सिद्ध किया हुआ नाम जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जी तो बचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे हैं। नहीं अगर समझोगे प्यारे, दुआ करोगे प्यारे। कोटि कोटि करु बंधना, अरब खरब परिणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, तो जय गुरुदेव नाम। सतयुग से थी आज तक महिमा तेरा नाम। विविध भांत गायो सभी, सबके जय गुरुदेव नाम। आनंद कंद के भंडार परम पूज्य स्वामी जी महाराज तथा इस कलकाल के मलिन समय में संस्था की कार्रवाई को संभाल रहे पूज्य महाराज जी, सत्संग में उपस्थित हमारे बुजुर्ग माता पिता, भाई बहन, बच्चे और बच्ची, बोलो जय गुरुदेव। सत्संग एक ऐसी चीज है, ये किसी ने और कभी पूरी नहीं कर पाई। बताया है सत्संगत जल जो कोई पावे, सत्संगत जल जो कोई पावे और मैलाई सब कट कट जावे। सत्संग का ऐसा जल है, ये जो है सौभाग्यशाली जीवों को प्राप्त होता है। और ये जो है आप इस चीज में हैं कि आपको ये चीज देख रहे हो कि हमने जो समय निकाल दिया अपना 10, 20, 50 साल का, ये बहुत आसानी से निकल गया और इसमें कोई परेशानी नहीं मालूम पड़ी। लेकिन अब जो है इतना समय भयंकर आपके लिए इशारा किया गया है कि आप जो है उसको पार करना बड़ा ही कठिन होगा, बड़ा ही मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। सत्संग भाई ये मान लो 4-10 आदमी कर लेते, लेकिन आपके गांव में या क्षेत्र में आवाज़ क्यों लगाई जा रही है? आवाज़ केवल इसीलिए लगाई जा रही है, आप अपने को भूल गए और आप अपने कर्तव्यों को भुला दिया। उन कर्तव्यों को वापस लाओ, उन आदेश और निर्देशों को वापस लाओ, तब आपका काम चलेगा। अन्यथा की स्थिति में ये तो इतने लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वो सब केवल बाहर से आए। इस गांव से कितने लोग हैं? 10% भी नहीं है। कारण क्या है? कारण केवल ये है, बाबा जी को या प्रेमियों को आवाज़ लगाते लगाते कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, आवाज़ लगाते लगाते यानी बहुत लंबा समय निकल गया और आपके दिल और दिमाग में ये होगा कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये सोचो, ये इतिहास इसका साक्षी है, कितना लंबा समय समझाने में लग गया। ये इतिहास बता रहा है कितना लंबा समय समझाने में लग गया, लेकिन कारण और कारज होने में कितना समय लगा? मात्र कहीं 18 दिन लगे, कहीं 1 महीना लगा, कहीं और अब ये समय बताया है 18 दिन और 1 महीने की तो बात छोड़ दो, यानी बताया मिनटों और सेकंडों में काम होगा।
ये आप देख रहे हो, आज इस चीज का एहसास कर रहे हैं आप कि इतनी ये तेज तापमान जो हो रहा है क्यों हो रहा है। यानी जब युद्ध की प्रक्रिया शुरू हो गई, युद्ध की जब प्रक्रिया शुरू हो गई तो उसमें बताया है, हमारे विद्वानों का आंकड़ा है कि 1 मिनट में और 5 कुंटल बारूद बर्बाद हो जाती है। तो तापमान कहाँ जाएगा? इस पृथ्वी पर तो रहेगा। जब तापमान इस पृथ्वी पर रहेगा, इस तापमान के कारण हमें आगे बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और आगे यानी आपको उस रास्ते से होकर के जाना पड़ेगा जिस रास्ते से बताया है पांडवों ने 12 साल यानी वनवास में काटा था। और कैसे काटा था, वहाँ कौन सी सुविधा थी, कौन सी सुविधा से उन्होंने 12 साल व्यतीत किया और 1 साल। इसी प्रकार से आपको अपना ये जो शेष समय जो बच गया है, आपको कैसे काटना पड़ेगा? संकट के साथ काटना पड़ेगा। अगर बाबा जी की बात का ध्यान नहीं दिया गया तो क्यों? आप तो ये समझते हो कि अब हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हमारा अब कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। क्यों? बाबा जी की शरण में पहुंच गए, बाबा जी खुद रक्षा और मदद करेंगे। अरे भाई, आपके भी तो ऊपर कुछ कर्तव्य है, आपके ऊपर भी तो कुछ कारण है। अगर कृष्ण भगवान जरूर अकेले पर्वत को उठाने थे, लेकिन क्या कहा था? थोड़ा थोड़ा सहारा लगा दो, अपना अपना थोड़ा थोड़ा सहारा लगा दो। इसीलिए सहारा लगाने के समय में उन्होंने सबने सहयोग किया। परिवर्तन के बेला में, ऐसे परिवर्तन के समय में, उस समय भी द्वापर में भी परिवर्तन हुआ था, त्रेता में भी परिवर्तन हुआ था, और कलयुग में तो इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है कि आप सूरदास की वाणी को भूल गए। सूर सागर जिनके पास रखा है उसको आज भी उठा करके पढ़ लो। उन्होंने अपनी भाषा में क्या लिखा है? स्वामी लिखा है, अरे मन धीरज के न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चौदह काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमा ही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, 600 वर्ष लग सतुग व्यापे। यानी 1000 वर्ष के लिए बताया सतुग आएगा। 600 वर्ष लग सतुग व्यापे, तो ककी दशा फिरे, और स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, और काल ब्याल से वही बचेगा जो सतगुण ध्यान करे। फिर यहीं पे लिखा है उन्होंने, संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े। अपना अपना गणित लगाते लेना कि हम कितने आगे निकल गए, कितना पीछे रह गए। संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, माघ मास संवत्सर व्यापे, और श्रावण ग्रहण पड़े। आपके जीवन में सावन के महीने में 1 पाक में 2 ग्रहण निकल चुके। बताया है, उड़े विमान जावे अंबर को, गिरह गिरह युद्ध करे। यानी लोहा आसमान में उड़ रहा है, और गिरह गिरह युद्ध करे। घर घर में संग्राम छिड़ गया, लड़ाई छिड़ गई। जब घर घर में लड़ाई छिड़ गई तो बताओ उससे कितने दूर है हमारा, उससे, उस संग्राम से कितने दूर हैं? अपना आंकड़ा लगा लो कि हम कितने दूर हैं, या उस परकोटे के अंदर हैं, उस घेरे के अंदर हैं। इसीलिए जो है आपका समय बिल्कुल नजदीक है। और ये भी नहीं लगाया गणित, संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, लगाना चाहिए। फिर बताया है कि मारुत विष फेंके चौलंग में। मारुत कहते हैं हवा, हवा के द्वारा जब विष फैलेगा, जहर फैलेगा। अब आपको अन्न 1 घंटा यानी 1 हफ्ता अन्न ना मिले, आपका जीवन अस्त व्यस्त नहीं होगा। पानी आपको 24 घंटे नहीं मिले, अस्त व्यस्त नहीं होगा। लेकिन आप जो नाक और मुंह से सांस का, ऑक्सीजन का जो ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन जो लेते हैं, अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया जाए तो बताओ आप कितने देर जीवित रह सकते हैं? 5 कोई ऐसा
दूर नहीं है जो 5 मिनट अपनी इस नाक और मुंह को बंद करके अपनी जीवात्मा को ऊपर मंडलों में पहुंचा। ये महापुरुषों ने जो आपके बीच में प्रचार प्रसार किया है, क्या अपना अंदाज लगाओ, उन्होंने अपने गणित के हिसाब से या अपने बुद्धि के हिसाब से कितना अच्छा और कितना खराब है आप केवल आंकड़ा लगा सकते हो। और केवल जो हो रहा है वो केवल आपके बचाव के लिए हो रहा है, आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए हो रहा है। उस समय याद आपने नहीं किया। अगर अन्य मानव के अलावा अन्य योनियों में इस जीवात्मा को डाल दिया गया, अन्य योनियों में अगर इस जीवात्मा को